नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। कल देश रामनवमी का त्योहार मनाएगा और इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। बंगाल भी इससे अछूता नहीं। वहां भी रामनवमी पर बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो हिंदुवादी संगठन हैं जोरदार तैयारियां कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से हावड़ा में जो परंपरागत रूट है उस पर रामनवमी का जुलूस निकालने का अब आदेश जारी होने के बाद, अनुमति मिलने के बाद रामनवमी को लेकर हिंदुवादी संगठन और ज्यादा उत्साहित है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है रामनवमी तो मनेगी पर शर्तों के साथ। इसी तरह कोलकाता में रामनवमी मनाई जाएगी लेकिन वहां प्रशासन की तरफ से कुछ शर्तें लगा दी गई हैं। हालांकि सुनकर यकीनन कुछ अजीब सा लगता है कि प्रभु राम के ही देश में रामनवमी के मौके पर निकलने वाले जुलूस के लिए शर्तें लगाई जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? इस पर पहले से ही सियासत उबल रही है। इसके बाद रामनवमी मनाने के लिए अब जो शर्तें सामने आ रही हैं, असल में बीजेपी से लेकर हिंदुवादी संगठनों ने पूरे बंगाल में भव्य तरीके से रामनवमी मनाने का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने रामनवमी की आड़ में बीजेपी पर दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया था। कई जगहों पर रामनवमी मनाने की इजाजत नहीं मिलने की भी खबर सामने आई। हावड़ा में भी परंपरागत रूट से रामनवमी जुलूस को पहले इजाजत नहीं दी गई। इसी के बाद हिंदुवादी संगठन कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे, अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिर वहां से इजाजत मिली उन्हें। ऐसे में बीजेपी के अलावा हिंदुवादी संगठन हैं, आरोप लगा रहे हैं बंगाल सरकार राम विरोधी है। रामनवमी मनाने से देश के हिंदुओं को बंगाल सरकार रोकना चाहती है। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है बीजेपी राम का नाम लेकर दंगे भड़काने और उकसाने का काम कर रही है। तो बंगाल में आरोप जादवपुर यूनिवर्सिटी से भी उठे, जहां के कई छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगा दिया कि वहां रोजा इफ्तार की इजाजत तो मिल गई लेकिन रामनवमी की नहीं मिली। बंगाल में कई जगहों से रामनवमी पर इसी तरीके की अलग अलग खबरें सामने आई। कुल मिलाकर बंगाल के ज्यादातर हिस्से अभी हाई अलर्ट पर, वहां पर सुरक्षा के भारी भरकम इंतजाम किए गए हैं और इसके पीछे रामनवमी पर बंगाल की पुरानी घटनाएं और इतिहास है। उन पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी तमाम जगहों पर रामनवमी के दौरान भारी भरकम फोर्स तैनाती की गई है ताकि कोई उपद्रव और हिंसा ना हो। तो क्या गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले इस देश में ऐसा होना चाहिए? आखिर हर त्योहार क्यों टेंशन और तकरार? क्या इसके बिना देश में त्योहार मुश्किल हो गए हैं मनाने? चर्चा का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार और पलटवार जरा देखिए। अन्नपूर्णा पुजो दी इतिहासটা জেনে রাখুন। যারা মিছিলের নাম করে দাঙ্গা করেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, আপনিও সিস্টেম অনুযায়ী নিশ্চয়ই করতে পারবেন পুলিশের রেস্ট্রিকশন মেনে। অন্য এলাকায় গিয়ে হামলা করা আপনার কাজ নয়। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है वो बंद करे। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। रामनवमी में पालन में कोई तकलीफ एक स्थान पर नहीं है। हिंदू मुस्लिम को विभाजन के लिए एक कोशिश जारी है। चाहते हैं कि हिंदुओं के त्योहार पे हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाए और ये सुनियोजित तरीके से खुद जो है यहाँ पे दंगा कराने की बात करते हैं। जुलूस नहीं निकले इसलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। केवल रामनवमी पे ही बदमाशी भाजपा वाले करते हैं। यह लोग धर्म के लिए नहीं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के विकृत भ्रष्ट धर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदुओं को, विशेषकर सनातनियों को, उनके कार्यक्रम में बाधा डालने का इनका एक प्रक्रिया बन गया है। रामनवमी के समय कुछ लोग हैं जो उद्दंडता करने के लिए डीजे बजाते हैं मस्जिद के सामने में। ये सब चीज ना हो। भगवान राम जाने जाते हैं अपनी मर्यादा के लिए, तो उनकी रामनवमी मर्यादा के अनुसार मनाने की छूट भी होनी चाहिए, पर नियमों के अंतर्गत। 12 साल हो गए, कम से कम 12 साल से हम लोग उसी रूट से जा रहे हैं।